एवरीवन, वेलकम टू सिलाई थ्रेड्स। आज हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और वन साइड मेरी तरफ है और यहाँ पे मैं 1.5 इंच निशान लगा रही हूँ। और अब हम यहाँ से इसको एक कोन की शेप में फ़ोल्ड करेंगे। देखिए, इसको हम यहाँ से उठा के अब हम दूसरी साइड से भी इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। हमें इसमें 2 या 2.5 इंच का गैप रखना है। इसको पूरा फोल्ड नहीं करना है। देखिए, मैंने इसमें 2.5 इंच का गैप रखा है। अब हम लेंगे सलवार की लंबाई। मेरी सलवार की लंबाई है 36 इंच। 2 इंच मैंने इसमें से बेल्ट का माइनस किया है। अब हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मैंने 34 इंच लिया है। तो अब हम लेंगे आसन की लंबाई, जो ली है मैंने हिप राउंड का चौथाई भाग करके उसमें 3 इंच की लूजिंग प्लस की है। और आसन की लंबाई लेंगे हम 13 इंच और 2 इंच मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा है बेल्ट के लिए। और 2 इंच हम ऐसे लेंगे इसमें आगे की तरफ। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ी शेप दे देंगे, इसको थोड़ा गोलाई देंगे और इसको कर लेंगे कट। अब मैं इसकी मूरी में भी थोड़ी गोलाई दूंगी। हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। देखिए, अब इसको कट कर देंगे और इस पार्ट को भी हम अलग कर देंगे। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग, जिसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंच और चौड़ाई में मैंने हिप राउंड का आधा करके उसमें 3.5 इंच की लूजिंग ली है। तो मेरी बेल्ट की चौड़ाई हुई 23.5 इंच। इसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। देखिए, इसमें हम पहले लेस के लिए निशान लगाएंगे। हमें कहाँ तक लेस लगानी है, तो यहाँ से मैं 9.5 या 10 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पे लेस लगाने के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इस पे लेस लगाएंगे। ये मैंने इस पे लेस लगा दी है। जहाँ से हमने निशान लगाया था 10 इंच, हमने वहीं से लेस लगानी स्टार्ट की थी। अब हम इसकी आसन की सिलाई करेंगे। यह इस तरीके से, ये मैंने इसकी सिलाई कर दी है और इस पे हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। इसको हम सीधा करेंगे और अब हम यहाँ पे 4-4 इंच का गैप रखेंगे। ये मैंने 4-4 इंच दूरी पे 2 निशान लगाए हैं और हम इस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमें इस पे मशीन चलाने में आसानी होगी। और ये मैंने नीचे से मोरी ली है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको मोरी रखनी है उस हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7.5 से 8 इंच लंबाई रखी है मोरी की। और अब हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। इस तरीके से जहाँ तक हमने मूरी का निशान लगाया है उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब हम इस साइड से भी सिलाई लगाएंगे। पहले मैं ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन को जोड़ रही हूँ।
अब हम लेस पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने मोरी का निशान लगाया है वहाँ तक। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से कपड़े को एक जितना करके इस पे कट लगाएंगे और अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। उससे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। जैसे बेल्ट के जॉइंट्स को हम जॉइंट कर देंगे। देखिए ये मेरी बेल्ट, और इसको नापते हैं, ये है 11.5 इंच। तो मुझे 11.5 इंच तक ही इसमें प्लेट्स लेनी है। और हम ये आसन से लेके प्लेट की स्टार्टिंग 5 इंच पर रख रहे हैं। और हम 11.5 तक बेल्ट के इक्वल ही इसमें प्लेट्स डालेंगे। देखिए ये 11.5 इंच हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट्स डालेंगे। फर्स्ट प्लेट की लंबाई तक आसन से फर्स्ट प्लेट तक मैंने 5 इंच का गैप रखा है। ये हमारा फ्रंट हो गया है तैयार। इसी तरीके से हम बैक में भी प्लेट्स डालेंगे 5-5 इंच दोनों तरफ छोड़ के। इसको बेल्ट के इक्वली हमने इसमें प्लेट्स लगानी है। और फिर हम इस सलवार से बेल्ट को अटैच कर देंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जैसे वेस्ट है मेरी 36 इंच, उसमें से 4 इंच माइनस करके मैंने इसका साइज़ लिया है 32 इंच। और अब इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। इसमें एक सिलाई लगा देंगे और अब हम बेल्ट को ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे, जिससे बहुत ही फिनिशिंग आती है और इलास्टिक डालने में बिगिनर्स को प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो देखिए इसको आधा इंच इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसमें इलास्टिक को इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। जिस तरीके से हम जैसे ट्राउज़र और प्लाज़ो में इलास्टिक डालते हैं, उसी तरीके से इसमें इलास्टिक डालेंगे। और एक सिलाई मैंने इस इलास्टिक के सेंटर में भी लगाई है। तो देखिए ये हमारी सलवार बनके हो गई है तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।